हमारे मिलर्स के एसोसिएशन के लोग आए थे। उनकी कुछ मांगे थी कि भाई एक बोनस को लेकर और एक उनकी सीएमआर डिलीवरी जो वो कह रहे थे कि हमने दिसंबर से की है और हमारे ऊपर होल्डिंग चार्जेस लगाए गए हम तो उसको होल्डिंग चार्जेस को माफ़ करने के लिए उन्होंने मांग रखी है। तो बोनस वाली बात थी, बोनस तो हमने उनका करवा दिया है, बोनस तो उनका शेड्यूल हो गया है। और एक उनकी और मांग थी कि भाई कुछ मिलर्स के साथ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो 50 के करीब हैं, तो वो वन टाइम सेटलमेंट के तहत तैयार है। तो उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि भाई जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट कर कर उनको भी 50 के करीब जो मिलर्स हैं उनको भी अपने साथ जोड़ सकें। नए डिपो को लेकर भी चर्चा की गई है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो है नए डिपो अलॉट नहीं किए गए, तो किस तरीके से अब आगे जो है वो अलॉट किया जाता है? नई डिपोज़ की जो है परमिशन के लिए फ़ाइल चली गई है और उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि उसमें मिनिमम कितने कार्ड होल्डर्स होने चाहिए। तो उसका ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो गया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और जल्दी इसका अप्रूवल हमें मिल जाएगा और जल्दी नए डिपो अलॉट किए जाएंगे। आंकड़ा है सर, ये कोई कितने डिपो जो है अब नए खोले जाएंगे, कोई आंकड़ा है? अभी 9,500 के करीब डिपो हमारे पास है पूरे स्टेट में, राज्य में। अंदाजन 15,000 के करीब टोटल, मतलब 6,000, 5,500, 6,000 के करीब संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सर कार्ड्स को लेकर क्या स्थिति है? बीपीएल कार्डों की अगर बात की जाए तो पिछले समय में कितने थे चुनाव से पहले, और अब क्या स्थिति है? क्योंकि कितने विपक्ष कार्ड लगातार इस बात को लेकर विपक्ष कह रहे हैं सर कि आपने चुनाव से पहले तो बनाए और अब आपने काट दिए, और बहुत सारे लोगों को 6 लाख से ज़्यादा लोगों को काटने की बात है। हाँ, पहले 52,000 के करीब थे और जिस तरह से 52 लाख के करीब थे। और अब जैसे जैसे कोई शिकायत आती है कि किसी के पास 4 व्हीलर है या किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, चाहे किसी के घर में एसी है या और कुछ यूज़ करके बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें 6 लाख के करीब कार्ड कम हुए। ये टोटल कार्ड है सर, बीपीएल है सर? ये टोटल कार्ड बीपीएल, मंत्री जी जितने लोगों के कट रहे हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे पास बीपीएल है। वो हमें जो गलत इन्फॉर्मेशन हमारी मतलब दे दी जा रही है उस पर कुछ हम उसका रिव्यू कर रहे हैं कि जिनकी गलत, क्योंकि 6 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है। नहीं, 6 लाख का आंकड़ा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो जिन्होंने आय अपनी 1,80,000 बताई थी, उसी हिसाब से हमने उनके कार्ड बना दिए गए। अब जब जांच के बाद पता लग रहा है कि भाई ये संख्या उनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है, तो उनके ऑटोमेटिकली किसी का जो हकदार नहीं है उसको उसका हक नहीं मिलना चाहिए। जिन्होंने गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाए तब, क्योंकि तब तो सरकार ने उनकी बात मान ली, उन्हें सत्यापित किया गया उनकी बात को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि लंबा टाइम उन्होंने फायदा ले लिया उस बात का जो दूसरों के लिए नहीं, इस तरह का भी कोई वो नहीं है कि भाई कदम पा, बाकी उनके कार्ड जो गलत बने थे उनको काट दिया गया। ये वेरिफिकेशन हो रही थी, ये चल रही है सर या खत्म हो चुकी है? चल रही है, अगर और आगे भी किसी की अगर कोई किसी का हकदार नहीं है तो उसको हक मिलना भी नहीं चाहिए। सर कई ऐसे भी आए कि 6 से 12 महीने तक जिन्होंने राशन नहीं लिया, वो भी ऐसे लोग इसके अंदर शामिल हाँ, उसमें भी ऐसे कुछ 4 लाख के करीब संख्या है कि जो 1 साल के करीब लोगों ने कोई भी लाभ, कोई राशन या कोई और भी लाभ डिपू से या और किसी से नहीं लिया। जो विपक्ष सवाल उठा रहे जिस तरीके से कार्ड काट दिए गए, पहले बनाए गए, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने बताया कि अलग अलग कारणों से काटे गए हैं, किसी की आय ज़्यादा होगी, जो राशन नहीं ले रहे थे उनके काटे गए हैं। अभी कुछ समय पहले विधानसभा में ये उठाया गया था क्वेश्चन कि भी इतने लोगों के कार्ड क्यों बना दिए गए, उन्होंने उठाए थे विपक्ष ने। और आज वही कह रहे हैं कि इन लोग ज़्यादा कार्ड, मतलब उनके कार्ड क्यों काट दिए गए हैं। तो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि बनाने में इनको दिक्कत है, कम करने में भी इनको दिक्कत है, तो ये चाहते क्या है? इन्होंने उठाया था कि तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, ऐसी क्या जरूरत है? देखो बताता हूँ, 2018 से सरसों के तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। और इसमें ये भी है कि आज 7 साल पहले जो रेट थे, और हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो एमएसपी पर फसल खरीद रहा है, और हम खरीद भी एमएसपी पे रहे हैं।
और 7 साल से कोई रेट नहीं बढ़े। और इसमें भी हमने ये किया कि 1 लीटर अगर कोई उपभोक्ता तेल लेता है तो उसको 30 रुपये ही देने पड़ेंगे, 10 रुपये ही उसके बढ़ेंगे। और अगर 2 लीटर लेता है फिर 100 रुपये देने पड़ेंगे। सर, मीटिंग में फोटोस्टेट कॉपी पेपर को भी लेकर हाँ, अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी हमारी अभी मीटिंग हुई है जस्ट अभी। तो उसमें भी जो हमारे फोटोस्टेट के जो पेपर किसी भी डिपार्टमेंट में लगते हैं, पहले वो रिटेलर या ट्रेडर से लेते थे तो अलग अलग रेट आते थे, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती थी। अब हम बल्क में पूरा एक मैन्युफैक्चरर से ये पेपर प्रिक्योर करेंगे, लेंगे टेंडर के थ्रू, और सभी डिपार्टमेंट को हम वो पेपर देंगे। सर, मॉनसून में जो गेहूं रखी जाती है डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को बांटने के लिए, कई वो खराब हो जाती है, बड़ी मात्रा में खराब होती है, हर साल ऐसी खबरें आती हैं। तो इस बार खराब ना हो, कोई बंदोबस्त किया गया है? और जो डिपो वाले कई बार खुद भी खराब कर देते हैं उसको बेचने के लिए। नहीं, अगर गोडाउन की हम बात करें तो हमने सब जगह, मैंने खुद जाकर भी निरीक्षण कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। कहीं तिरपाल का भी सारा इंतजाम किया गया, अगर बाहर मैदान में या ग्राउंड में रखी गई है गोडाउन से बाहर, और उस पर प्रॉपर लकड़ी का रैक या सब कुछ है कि नहीं। और हमने डीएफएससीज को भी ये आदेश दिए हैं कि हर डीएफएससी अपने जो भी उसका एरिया आता है उसमें जाकर जांच करे, और कोई अगर कमी मिलती है तो उसको ठीक भी करे। डिपो वाले कई बार ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, पानी से भिगो देते हैं कई बार। जो तो आपने देखा, मैंने उकलाना में हिसार में जाके खुद मौके पे जांच की थी, और जो कमी पाई गई शिकायत पे हमने कई अधिकारियों को मौके पे सस्पेंड भी किया था। और उसका टेंडर चल रहा है, प्रोसेस में है। आज भी बात हुई है मेरी बैठक में, तो उसमें किस तरह से हम इसको लगाएं, उसमें लेटेस्ट किस तरह से उस पर चेक किया जाए, मॉनिटरिंग के लिए भी स्टेट लेवल पर, हेड ऑफिस के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाए, तो उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। और कई कंपनियों के हमारे पास प्री टेंडर के भी ऑफर आए हैं, और जल्दी ये कैमरे वाला टेंडर फ्लोट हो जाएगा। मंत्री जी, ये बताओ कि 1,80,000 की जो राशि है ये बीपीएल वाली, ये जो पेंशन देते थे, जो वृद्ध आयु पेंशन थी और भी तरह की कैटेगरीज में थी, तब ये डिमांड आई थी कि 180 से ज़्यादा की ये लिमिट की जाए, और मेरे ख्याल वो अनटोल्ड वे में ज़्यादा होगी या नहीं हुई। क्या आपके महकमे का ऐसा सुझाव या आपके पास कोई ऐसी डिमांड आती है? क्योंकि 1,80,000 की जो सालाना आमदन है किसी परिवार की, वो बहुत कम मतलब मानो की है, जिसकी सारे लगभग क्रॉस कर चुके होंगे। इसकी कोई प्रपोजल है आपके पास, या आप ये कोई डिमांड कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 2.5 तक किया जाए? देखो, अगर हम बात करें और राज्यों की, स्टेटों की, उनमें ये 1,20,000 है। उससे पहले ही ऑलरेडी हमने इसको 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर रखा है कि और लोगों को, हमारे गरीब परिवार के लोगों को लाभ मिल सके। तो 60,000 का जो गैप है वो तो ज़्यादा जो है पूरे राज्यों से अलग कंपेयर करें है। उसमें एक दो चीज़ में, जैसे हमारी वो चिरायु योजना में हमने इसको 3 लाख कर रखा है कि पहले 3 लाख तक के जिनको जो लोग हैं इसमें आते हैं उनको भी ये लाभ मिले, आयुष्मान चिरायु योजना। तो इस तरह की कोई ऐसे कोई हमारे पास वो आएगा तो मांग आएगी। तो पर हम अगर मौजूदा में देखें और स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन, जो हरियाणा की जो है वित्तीय स्थिति अलग तरह की है, जो संपन्नता की बात भी करें, तो यहाँ 1,80,000 से बढ़ाने का मतलब कोई प्रस्ताव नहीं आता सरकार नहीं, अभी 60,000 तो हमने अभी बढ़ाया है। अभी औरों के मुकाबले तो हम पहले ही ज़्यादा पे हैं, और फिर अगर इसको आय को हम बढ़ाते हैं तो हमारा विपक्ष भी चिल्लाने लग जाएगा कि इतने लोग कैसे और जोड़ दिए, संख्या बढ़ गई। जैसे पहले बोला जी 52 लाख कैसे आ गए। ये 52 लाख आने का कारण भी यही था कि जो हमारी उसकी जो गैप था 1,20,000 को हमने 1,80,000 करा, उसमें जो 60,000 में ये लोग ज़्यादा आए थे। जो आप कहना चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाएं, बढ़ाते ही तो फिर वो और संख्या बढ़ जाएगी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ